हमें ज्वाइन करेंगी, टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। उम्मीद करती हूँ पहला सेगमेंट आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब जो हमारा टॉपिक है ये भी बहुत अहम है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि अक्सर बड़े बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि दूसरों के काम आना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और खिदमत खल्क करना जो है इसका अज्र सवाब बहुत ज़्यादा है। तो यही हमारा आज का दूसरा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे कि अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना। अगर अल्लाह के बंदों को कोई प्रॉब्लम, कोई मसाइल, कोई तकलीफ़ है तो उनके उस दुख दर्द में शामिल होना, उनकी उस तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करना। और ये मुझे लगता है एक ऐसा जज्बा है जो अल्लाह पाक की तरफ से जो है हर किसी में भी हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन जिनमें होता है हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं, अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, तो माशाल्लाह से ऐसे लोग यहाँ देखने को मिलते हैं जो लोगों के दुख दर्द और तकालीफ़ को दूर करने में अपनी अहम जो ज़िम्मेदारी है वो अदा करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसी तरह हमारे साथ अभी इस सेगमेंट में हमारी मेहमान तशरीफ़ फरमाए हैं जो माशाल्लाह से अल्लाह के बंदों की तकलीफ़ दूर करने में अपने अहम रोल प्ले कर रही हैं। और ये एक बहुत बड़ा जज्बा जो मुझे लगता है हमारे आज के नौजवानों में भी देखने को मिलता है। बहुत सारे आप फ्रीलांसर्स देखते होंगे, वॉलंटियरली काम कर रहे होते हैं। रमज़ान का महीना गुजरा, इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में ये जज्बा हमें देखने को मिला जो कि अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की मदद करते हुए हमें दिखाई दिए। तो आया ये जज्बा कैसे हर एक इंसान में हमें देखने को मिल सकता है, कैसे इस जज्बे को उजागर कर सकते हैं, इसको परवान चढ़ाया जा सकता है, या अगर कहीं ना कहीं कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम किसी की मदद करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, ये हम आज जानेंगे। मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं और बहुत ही फ़ख्र की बात है, माशाल्लाह से सोशल वर्कर हैं। मुनज़्ज़ा पीरज़ादा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा साहिबा, वक्त दिया आपने। मुनज़्ज़ा साहिबा, बहुत सारे काम, बहुत सारी फील्ड, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी जॉब आप कर सकती हैं, अपने एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर अपने लिए खड़ा कर सकती थी, लेकिन ये एक जज्बा अल्लाह के बंदों की मदद करना, लोगों के काम आना, लोगों की हेल्प करना, उनके दुख दर्द में शामिल होना, उनके मसाइल को हल करना, ये जज्बा कैसे पैदा हुआ? कैसे महसूस किया कि मैं आया, अपने लिए तो हर कोई जीता है लेकिन मैं दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए पैदा हुई हूँ? मेरा ख़्याल है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये अल्लाह चुनता है। क्या बात। जितने लोग आज तक मैंने देखे हैं वो सभी अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं। अल्लाह जब किसी की मदद करना चाहता है तो वो अपने लोगों में से कुछ लोग चुनता है। और मैंने देखा है कि वो लोग वाकई सीरियस होके बहुत संजीदगी से लोगों के लिए सिंसियर होके मदद करते हैं। तो मुझे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि भाई आप बहुत कुछ कर सकती थी, जैसे कि बाकी भी बिजनेस आपके चल रहे हैं, आप ये कैसे करती हैं? तो मैं कहती हूँ कि ये मेरा कमाल नहीं है। और जिस दिन मैं कोई काम ना करूँ या जिस दिन मैं अपनी फैमिली को टाइम दे दूँ, शादियाँ करूँ, पिकनिक पे जाऊँ, उस रात मुझे नींद नहीं आती। तो मुझे ये लगता है कि इसमें मेरा बिल्कुल कोई कमाल नहीं है। खुदा ने मुझे चुना है और मैं सिर्फ इस्तिकामत मांगती हूँ। मैं कहती हूँ कि अल्लाह मेरे पे ऐसा वक्त हमेशा रखना कि कभी मैं घबराऊँ नहीं, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट हालात जा रहे हैं, जो लोगों के रवैये हो रहे हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं। तो मैं कहती हूँ अल्लाह मियां बस मुझे इस्तिकामत देना कि मैं जैसे भी है यहाँ पे खड़ी रहूँ और लोगों की मदद करती रहूँ। हमारी सोसाइटी में इतने ज़्यादा मसाइल हैं, आप यकीन करें, शायद ऊपर वाला तबका तो बहुत इजी है फ़िलहाल, अशराफिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम आम इंसान की तरफ चल जाएं ना, तो अब तालीम भी उनके पास नहीं है। मतलब 2 वक्त की जो रोटी उसको मिलती थी ना, वो रोटी भी अब नहीं है, मुश्किल से मैसर है। बिल्कुल। घर है तो वो उनके पास नहीं है। बिजली पानी के बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, हम लंगर खानों से जाके खाना खा लेते हैं, लेकिन सिर्फ खाना इस चीज़ का वो नहीं होता। हमें और ऐसे कितने लोग जाके खाएंगे? कितने लोग जाके खाएंगे। और उससे बड़ी बात है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से करें ना महविश, तो मेरा ख्याल है हम इन मसलों पे काबू पा सकते हैं। बिल्कुल पा हम सकते सिर्फ ये देखते हैं कि या तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आएगी तो ये काम करेगी, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं है तो जी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस करेंगी। ये काम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का नहीं है, सिर्फ हम बैठे हुए 4 लोग हैं ना, तो हम 4 लोगों का ये है कि हम अपने अपने तौर पे काम करें। मेरा घर है, मेरे घर के साथ 4 घर हैं, मेरी स्ट्रीट है, फिर मेरा मोहल्ला आ जाता है। अगर हम सिर्फ यहाँ से अपना काम स्टार्ट करें तो मेरा ख्याल इस्लाम भी कहता है ना, हमसायों के हकूक, आप हम अपने हमसायों का ख्याल रखें कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा। तो अगर आप अपने इर्द गिर्द के अपने जो पड़ोसी हैं उन्हीं का ख्याल हर इंसान रखना शुरू कर दे तो कोई भूखा सोएगा ही नहीं, किसी को कोई मसाइल को प्रॉब्लम हो बेहिसी है। हम सालन को घर के खाने को वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा मुलाजिम वो अपने घर ले जाए खाना खा ले।
खराब ये करेंगे, हमारी वेस्ट सोसाइटी कर की, देंगे, लेकिन ये किसी को हमारी, देंगे हाँ, नहीं। ये वो हकीकत है हमारी सोसाइटी की जिससे हम नज़रें चुराते हैं। लेकिन ये सच है कि हम चीज़ें वेस्ट करते हैं, हमारे घरों में गैर ज़रूरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो वेस्ट हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, किसी के इस्तेमाल में नहीं आती। तो मेरे ख़्याल में तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने अपने कुर्बो जवार से शुरू करें। इस्लाम ने वैसे भी ये दर्स दिया है कि आप अपने घर से शुरू करें, आप अपने नेबर्स से शुरू करें, रिश्तेदारों के पास जाएं, और उसके बाद आप करें। अगर सपोज़ मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपने रिलेटिव्स को नहीं देख रही, अपनी स्ट्रीट को नहीं देख रही, लेकिन अपना नाम करने के लिए दूर एक ट्रक खड़ा करती है और फिर वीडियो आ जाती है, फिर सारे सहाफ़ी आके बैठ जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर मैं तब्दीली चाहती हूँ, अगर मैं नाम बनाना चाहती हूँ तो मेरा यही तरीका होगा जैसे मैंने बताया। लेकिन अगर मैं मदद के और तब्दीली, बाकी एक मदद का जज्बा है, मदद भी नहीं, तब्दीली, अगर मैं सोसाइटी को तब्दील करना चाहती हूँ तो फिर मैं घर से शुरू करूँगी, स्ट्रीट में जाऊँगी, रिलेटिव में जाऊँगी। मैं पूरी दुनिया नहीं चेंज कर सकती, मैं पूरा शहर नहीं बदल सकती, लेकिन अगर मैं 2 लोगों की सोच बदल लेती हूँ, 2 लोगों की तर्ज ज़िंदगी बदल लेती हूँ, 2 लोगों को कामयाब कर लेती हूँ, क्या बात, मेरा काम पूरा हो गया। वो मकसद मैं पूरा हो दुनिया जाएगा। में इस मकसद के लिए आई हूँ कि मैं कुछ तब्दीली ला सकूँ। और अगर 2 मैं लेती हूँ, 2 आप लेती हैं, 2 हमारे 6 मेहमान बैठे हैं, 2 ये लेते हैं, तो बोले कितने लोग बदल गए। ऐसे यानी अगर हम अपनी जिम्मेदारी कबूल बिल्कुल, करें कि हमने अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी, अगर उन्हें कोई मसाइल हैं, कोई तकलीफ है, कोई भूखा सो रहा है, बिल्कुल, तो हमने उनका ख्याल रखना है, तो आया ये हमारे मुल्क से मसला ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल। अगर हम चंद हाथों में रख दें कि ये जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन का काम है या फिर ये हुकूमती सतह पे ये हमारी हुकूमत का काम है, तो मैं क्यों करूँ, ये इंडिविजुअली हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इनका भी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कहती कि ये हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उसको ये चाहिए कि जो हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं उनको मॉनिटर करे, उन्हें ईजीली काम करने की इजाज़त दे दे। मैं चूँकि मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो लोग शायद सिंसियर होकर काम नहीं करना चाह रहे, उन्हें आप अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। जो लोग इस काम को खालिस्तन नेक नीयति से करना चाहते हैं, उनके लिए ऐसे प्रॉब्लम्स, कभी ये आ गया जी, प्रॉब्लम आ गया, अच्छा जी ये इदारा आपकी चेकिंग के लिए आ रहा है, अच्छा आप उनको चेक करें ना। बड़े आपको करप्शन के बड़े मिलेंगे, अगर आपके पास काम नहीं है, बड़े नाम मिलेंगे, बड़ी जगह मिलेंगी, आप उनको जाके मॉनिटर कीजिए। हाँ, आप ये मॉनिटर ज़रूर करें कि आया जो लोगों का हक है वो मैंने अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल पहले होता था ना कि हमें झूठ को साबित करना पड़ता था, लेकिन अब हमें सच को साबित करना पड़ता है। भाई मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सही काम कर रही हूँ। अब हकीकत को जो है ना वो साबित करना पड़ता है। बिल्कुल यही बात है। और अगर हम ऐसे करेंगे तो मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। आम इंसान बहुत वर्स कंडीशन में जा रहा है। अच्छा, आप तो लोगों से मिलती हैं, आप फील्ड में जाती हैं, सोसाइटी में लोगों के साथ उनके दुख दर्द में आप सुनती हैं, क्या क्या देखती हैं कि ज़्यादातर हमारे लोग, हमारी आवाम किस दर्द से गुजर रहे हैं? देखिए, दर्द की अगर आप बात करते हैं तो अब तो वो दर्द में रह रहे हैं, उनका बसेरा ही दर्द है। मतलब उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। पहले हम कह सकते थे ना कि उनको 2 वक्त का खाना मिल जाता था, वो भी नहीं मिल रहा। उनको मेडिसिन्स नहीं मिल रही, अगर मिल रही हैं तो नकली मिल रही हैं। जॉब है ही नहीं। हर दूसरा बंदा जो आके मेरे पास रोता है, मेरे पास दिन में 50 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, जॉब नहीं है। अब मेल्स तो जाके बाहर लंगर खानों में खाने खा लेते हैं, उन बच्चों का क्या होगा जिनकी हमने तरबियत करनी। ख़वातीन का क्या है, ख़वातीन भी कर लेती हैं। ख़वातीन में तो मैं ऐसे भी कहती हूँ कि अल्लाह ने मतलब बर्दाश्त की, सब्र की वो हिस्स डाली है कि कभी कभी ख़ुद अपनी बर्दाश्त पे भी वो होता है कि यार कैसे औरत इतना सब्र करती है। लेकिन वो बच्चे कहाँ से खाएंगे? बच्चों को तालीम चाहिए, बच्चों को बुनियादी तमाम सहूलतें चाहिए, कुछ भी नहीं है। कोई एक प्रॉब्लम हो तो मेरा ख्याल है हम कहें कि चले हम निमट लेते हैं। सबसे जो हमारा मेन प्रॉब्लम है वो जॉब्स का ना होना है, ठीक है, बेरोज़गारी है। अगर किसी के पास कोई टैलेंट है तो उसके पास ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ना पैसा है। मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। बिल्कुल। और पाकिस्तानी कौम वो कौम है कि इस जैसी कौम मैं ये कौम अपने लिए अलग मुल्क हासिल कर सकती है, अलग वतन ले सकती है, तो ये क्या कुछ नहीं कर सकती? ये कौम वो कुछ कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। मतलब दुनिया में मैं नहीं समझती कि कोई भी और मुल्क होगा जिसके लोग ऐसे होंगे जैसे पाकिस्तान के। मतलब इनको हर रास्ता या शायद खुदा निकाल देता है या ये खुद निकाल लेते हैं, लेकिन हर चीज़ का इनके पास सलूशन मौजूद है, हल है। इसके बावजूद
हम क्यों हम इखलाकी लिहाज से भी पस्ती की तरफ जा रहे हैं, हम फाइनेंशियल लिहाज से भी पस्ती की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पहले मेहमान भी बता रहे थे कि बेईमानी बड़ी ईमानदारी से करते बहुत ईमानदारी से करते हैं, तो हम सब कुछ करते हुए क्यों नाकाम है? हमने कभी इस चीज़ पे गौर नहीं किया, क्योंकि एक हम अंदर से खाली हो चुके हैं, हमें एहसास ही नहीं है बेहिसी की हम इंतहा पे पहुंचे हैं। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, जब तक खुद को देखें नहीं कि ये अपने वो घर मैं तक थी, हम महदूद ये वो रह मैं गए। थी जिसने इब्लीस बना दिया था, ये वो मैं ही थी जिसने इकबाल को कहा था कि चलो भाई पाकिस्तान बना लेते हैं ना। तो यही मैं, सिर्फ मैं जब अपने बारे में सोचूंगी ना, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। अगर तो वो पॉजिटिव डिपेंड करते हैं हम कैसे, वो पॉजिटिव उसको लेके चल रही है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव लेते हैं तो मैं तब्दीली ले आऊंगी माशरे में, लेकिन अगर नेगेटिव लेती हूँ तो वो बिगाड़ कहाँ पे भी जाएगा, कि वो उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ ना। तो हमें बेसिकली मैं से निकल आना चाहिए, मेरा हो जाए, हमारा हो जाए, सबका हो जाए। बिल्कुल। तो जब हम इस चीज़ को समझ जाएंगे तो तब्दीली आएगी, अदरवाइज तब्दीली नहीं आ सकती। और हमारी गवर्नमेंट को सिर्फ जॉब्स क्रिएट करने चाहिए। अगर जॉब्स नहीं है तो छोटे बिजनेस होते हैं आपके घर में। मैं समझती हूँ हर बुराई जो है ना वो भूख से शुरू होती है। सोसाइटी का इंतशार भूख से हम आजकल बात करते हैं ना कि जराइम बढ़ते जा रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि भूख बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई, आप देखें महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। बिल्कुल। तो लोगों ने अपने घर चलाने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए, माँ बाप को, बीवी को खिलाने के लिए वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे, गलत रास्ता इख्तियार करेंगे। और ऑर्गेनाइजेशंस कितने लोगों को संभालेगी? जिन लोगों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं संभाल सकती। मेरी अक्सर लोगों से बहस होती है, मतलब इस बार जब मैंने पूरा रमज़ान, चूँकि मेरी तो ऑर्गेनाइजेशन है सारा ही साल काम होता है, लेकिन रमज़ान में ज़रा ज़्यादा लोग शौक से काम करते हैं, टीम मेंबर्स में भी इजाफा होता है, डोनर्स में इजाफा होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत लोग होते हैं। तो मैंने देखा कि सबसे जो बुरा एक्सपीरियंस मेरा इस रमज़ान में रहा ना, लोगों के रवैयों की वजह से। डोनर्स का तो चलो कोई मान ही लेते हैं, उन्होंने एक बंदा एफर्ट करता है, चलो वो थोड़ा कहीं रूड हो भी जाएगा। मैं लेने वालों का भी रूड बिहेवियर मैंने देखा है। मुझे बहुत अफसोस हुआ लोगों का कि लोग इस बार लोग समेटना चाह रहे थे। लोगों को ये नहीं था कि मैंने रमज़ान मेरा गुजर जाए, या मेरे पास कुछ है। मेरा ख्याल था, जो मैं लोगों को इस दफ़ा देखा, उनका कहना था कि बेशक अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं मज़ीद कुछ और समेट लूँ, मुझे चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं रख लूँ। और ये बहुत अगर हमारी सोसाइटी में किसी चीज़ों को अंदर रख के ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, इस्लाम ने तो उसका दर्स ही नहीं दिया ना। तो जब आप ये करेंगे तो आपके साथ ये सारे प्रॉब्लम होंगे। पाकिस्तान के 99% प्रॉब्लम की वजह मैं इस्लाम से दूरी समझती हूँ। ऐसे जब मैंने अब स्टडी किया पूरा, लोगों से मिलना, फिर लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद मुझे यही लगा है कि हम इस्लाम से दूर हैं। हर बुराई हमारे अंदर आ जाती है, हर तकलीफ़ भी हमारे अंदर आ जाती है, हर आजमाइश भी हमारे अंदर आ जाती है। और फिर आजमाने वाला वैसे आजमाता है कि आपके सामने है सब कुछ, फिर बर्दाश्त नहीं होता। फिर बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, तो कैसे ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस अब काम कर रही हैं? हर घर वो नहीं पहुंच सकती, हर घर का दरवाज़ा भी वो नहीं खटखटा सकते, नहीं पूछ सकते भी आया आप किसको क्या किस चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये जो ज़रूरतमंद है, ये कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करते हैं? देखिए, मैं जैसे मैं अब अपने शहर की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को देखूँ, वैसे तो बड़े बड़े नाम है, लोगों ने अप्रोच कर देते हैं, लेकिन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन और सीरियस वाली जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो काम करी, उनको अप्रोच करने के लिए मैं समझती हूँ कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो आपके लोकल नुमाइंदे होते हैं, इनको चाहिए कैसे ऑर्गेनाइजेशन की सरपरस्ती करें। इलेक्शन के जैसे दिनों में 5 MP इधर से निकलते हैं, 5 उधर से निकलते हैं, 10 काउंसलर निकल आते हैं, उनके फेवर करने वाले एक्टिविस्ट निकल आते हैं। तब तो हर हल्के में मदद हो रही होती है, मदद हो रही होती है, सबके मसाइल सुने जा रहे होते हैं, हल करने की पूरी कोशिश की जा रही होती है। और मैं ये समझती हूँ कि यही 25-30 लोग, जो किसी एक हल्के के 25-30 लोग होते हैं ना मुख्तलिफ पार्टीज के, ये अगर उन ऑर्गेनाइजेशंस की ही सरपरस्ती कर लें तो आप पूरे पाकिस्तान को नहीं ठीक कर सकते, लेकिन आप अपने इलाके को ठीक कर सकते हैं ना। आपके लोगों को भी पता होगा ये एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए काम कर रही है, आपको खुद भी पता होगा,
आपने इलेक्शन के दिनों में काम करके सच्चे झूठे वादे करके अगर वोट लेने हैं तो बेहतर नहीं है कि आप 50 लोग पूरा साल 5 साल ये कोशिश करें कि मैंने अपने इलाके के लिए ये करना है, बिल्कुल। तो फाइनली 5 साल बाद आपको ये झूठे सच्चे वादे नहीं करने पड़ेंगे। और वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन हर सिटी में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, मतलब मैंने देखा है कि पूरी दुनिया में ये जो सोशल NGOs हैं ये काम कर रही हैं, और पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद है NGOs की, जैसे कुछ को हम जानते हैं कुछ को नहीं जानते। तो अगर लेकिन ये मसला ये है कि सब अपने अपने काम कर रहे हैं। जब ये काम करते हैं तो इनका ये होता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो जाए, यानी कि नाम के पीछे भाग रहे हो, मेरी वाह वाह हो ज्यादा, मेरी वाह वाह हो, मेरे जो है ना डोनर सारे मेरे पास हो, फंडिंग सारी मुझे हो, ये तरीका नहीं है। अगर आप तब्दीली चाहते हैं ना, मैं अब अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो मैं किसी से डोनेशन नहीं लेती। अच्छा। मेरे तमाम बिज़नेस सेक्टर के वो मेरे दोस्त हैं, मेरी अपनी फैमिली ऐसी है कि हम वहाँ से करते हैं। अगर मैं लोगों से, मेरा नाम बहुत एतमाद वाला है, लेकिन मैं क्यों नहीं लेती कि फिर वो अपने लोगों को फेवर देना चाहते हैं, अच्छा मेरे लोगों को फेवर कर दो, वहाँ कभी भी आप काम नहीं कर सकते। अगर आप न्यूट्रल होकर काम करेंगे फिर आप तब्दीली ले आएंगे, यकीनन। और तब्दीली के लिए ही सारी एफर्ट्स होती हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है। नाज़रीन, मज़ीद भी हम मुनज़्ज़र से जानते हैं खिदमत खल्क़ की करने एक बहुत बड़ा जज्बा है, लोगों की मदद करना, दूसरों के काम आना, यही हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो इस सिलसिले को, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है दूसरों के काम आना, लोगों की मदद करना, खिदमत खल्क़ में अव्वलीन रहना, और ये आपकी तरजीहात में शामिल हो कि आपने जहाँ अपने लिए आप अच्छा सोच रहे हैं, आप दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। जो आप अपने लिए नहीं चाहते, जो आप अपने लिए पसंद नहीं करते, वो दूसरों के लिए पसंद ना करें। इस्लाम भी हमारा यही कहता है, तो इसी पे हम डिस्कशन करें। मुनज़्ज़र, हम दीन इस्लाम को देखें, इस्लामी तालीमात को देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें, तो हर जगह हमें यही मिलता है, लोगों के काम आओ, किसी का बुरा ना सोचो, किसी के साथ बुरा ना करो, ख़ुद भूखे रह कर दूसरों का पेट पालने वाला घराना हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत का घराना है कि ख़ुद फाके काटना, लेकिन अपने दर से किसी को खाली हाथ नहीं जाने दिया। तो हम क्यों अपने बच्चों को या ख़ुद उनकी ज़िंदगी का मुतालिया नहीं करवाते, अपनी इस्लामी तालीमात नहीं पढ़ते, और हर मुमकिन इस वक्त हमारी जो कोशिश है वो अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने की, अपना घर भरने की, अपना जहाँ कहीं से भी मिल रहा है वो स्टोर करने की, जबकि इस्लाम ये कहता है ना कि जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है आपके पास वो लौटा दो। मतलब यानी कि वो हमारा हक ही नहीं, लौटा देने का कहा गया है। तो हम क्यों इस बात पे तवज्जो नहीं देते? देखिए, वो फिर वही बात है कि इस्लाम से दूरी, हमें पता ही नहीं होता। हमारे अंदर हम एक इस्लाम की लालच वो है, चीज़ें उठा लेते हमें हैं लालच जो है। फ़ायदे में होंगी, बस उतनी हम रखेंगे हाँ, अपने बिल्कुल पास। हमारे अंदर बेसिकली लालच आ गया है। हम बेहिसी की उस इंतहा पे हैं कि हमें इस चीज़ का भूल गया है कि ज़िंदगी तो अमानत है। आपको कोई नहीं पता कि आपने यहाँ से उठना है कि नहीं है। हमने प्लानिंग्स जो की हुई ना आज से 50 साल बाद बड़ी लंबी हाँ जी, प्लानिंग है वो 50 साल हाँ। बाद वो हमारी तबाही के अल्लाह अकबर। इसी हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे अगर हाँ। हम अपने बच्चों के सामने अच्छा काम नहीं कर रहे। हाँ। बच्चे हमेशा वो सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं, जो बड़ों को देख रहे हैं, जो करके दिखाते हैं। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो आपको क्या लगता है कि हमारी तमाम बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां हैं, इनके घरों में पैसे की कमी है? नहीं कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो एक लालच, हाँ, और की लालच। हाँ। मैं आपको बताऊं महविश कि मुझे कभी कभी मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत हैरत होती है, कितनी ख्वाहिश होगी आपकी, कितनी मतलब एक अच्छा घर हो जाए, एक अच्छी गाड़ी हो जाए, बच्चे हो जाए, उनकी तालीम हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है? पॉइंट। मैंने जब, आप यकीन करें कि जब मैं इस काम की तरफ आई ना, तो मैं भी कोई शौक से नहीं आई, डेफिनेटली मैं भी इस दुनिया का हिस्सा हूँ, और मैं भी ये सोच सकती हूँ कि मैं ये बना लूँ, मैं वो बना लूँ, मैं बूढ़ा हो जाऊंगी तो एक बड़ा एम्पायर खड़ा करके एक अच्छा बिजनेस शुरू कर दूं। लेकिन एक वक्त आया कि जब मुझे ज़िंदगी की हकीकतों का एहसास हुआ ना, तो मेरी सोचें ख़त्म हो गई, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं रही। मुझे अल्लाह ने हर चीज़ मेरी औकात से, मेरी ख्वाहिश से, मेरी बसात से बहुत ज़्यादा दी। क्या बात। मैं अच्छा, आपकी जब ये सोच हो जाती है, मैं खुद अक्सर जब घर बैठी होती हूँ, फैमिली के साथ डिस्कस कर रही होती हूँ, तो ये चीज़ें मैं कहती हूँ मुझे स्टोर करने में
कोई शौक नहीं, मुझे बैंक बैलेंस बढ़ाने में कोई शौक नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने कहा जिंदगी का मुझे नहीं पता, बिल्कुल। मैंने कहा मुझे मेरे पल भर का नहीं पता, अगली सांस का नहीं पता मैं लूंगी या नहीं लूंगी। बिल्कुल। तो मैं अपने आप को अपने जो ख्वाहिशात या जहाँ मैं किसी के काम आ सकती हूँ उन चीज़ों को छोड़ के मैं अपना बैंक बैलेंस क्यों बढ़ाऊँ, महविश, क्यों ख्वाहिशात के पीछे भागूं? अगर आप अपने मुश्किल वक्त के लिए रखा हुआ सामान किसी को मुश्किल में दे देते हैं ना, तो आपका मुश्किल वक्त ही नहीं आता। नहीं आता। यही चीज़ हमें समझ नहीं आती। ये अगर सोच हम में डेवलप हो जाए या ये समझ आ जाए तो कोई परेशान हो ही नहीं। हाँ। लेकिन ये भी एतकाद की कमी है ना, हम अल्लाह पे अपना एतकाद मजबूत ही नहीं करते। हमें एक रोटी कपड़े और मकान में ऐसा फंसा दिया गया है कि मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि महीने के आखिर में गैस का 60,000 बिल देना है, ऐसे ही। ठीक है। मुझे ये इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। जैसे खुदा ने वादा किया है कि मैं पत्थर में कीड़े को भी खाना दे दूंगा, रिस्क तो उसने देना है ना। तो लेकिन मैं उस चीज़ को भूल चुकी हूँ, क्योंकि पत्थर में आपको बिजली पानी और गैस का बिल नहीं देना पड़ता, ठीक है। मेरी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया है कि मुझे रोटी कपड़े और मकान में फंसा दिया गया। यही चीज़ मेरा बच्चा पैदा होता है तो मैं उसको क्या कहती हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ो और तुम जॉब कर लो, कमाने वाले बनो, एक अच्छी गाड़ी लो, अच्छा घर लो, मैं तुम्हारी शादी करूं, तुम बच्चे पैदा करना। और फिर उनकी वही टेंशन, यही दर्स बच्चा अपनी औलाद को फिर आगे देता है। ये एक सिलसिला चलता जाएगा। जबकि हमारा बच्चा पैदा होता है तो हमें ये दर्स देना चाहिए कि बेटा ज़िंदगी खुदा की अमानत है, आप यहाँ एक मकसद के लिए आए हैं, आपने वो मकसद पूरा करना है और आपने इस दुनिया से वापस चले जाना है, ये आपके रहने की जगह नहीं है। जब आपको 40 साल में जाके समझ आती है कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक शराब के पीछे भाग रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत इतनी स्ट्रगल किस लिए कर रहा था। तब ये भी सोच खुदा उनको देता है जिन्हें वो शायद महबूब रखता है, या जिन्हें वो उसने एक रास्ता रखा हुआ है कि ये लोग इस रास्ते से चल के जाएंगे। कुछ उसके महबूब होते हैं तो उन्हें दूसरे लोगों को ये ख्वाहिश भी नहीं देता कि भाई, सोच भी नहीं देता। कुछ लोग ऐसे मरने तक भी उन्हें एहसास नहीं होता, वो बिल्कुल इसी तरीके से मर जाते हैं। तो ये सब भी खुदा की इनायत है। और हमें बच्चे को पैदाश के वक्त बता देना चाहिए कि बेटा जी आप यहाँ मकसद के लिए आए हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारो, उसके अहकामात के मुताबिक गुजारो और फिर तुमने इस दुनिया से चले जाना है। आप यकीन करें माशरा सुधर जाएगा। बिल्कुल सुधरेगा। तालीम और तरबियत का बड़ा अहम रोल होता है और वालिदैन के बाद बच्चा उस्ताद की सुनता है, उस्ताद की मानता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी हो। या तो माँ बाप बताते हैं, माँ बच्चे के पहले या उस्ताद बताते हैं। और हमारे यहाँ उस्ताद भी सिर्फ अपनी 20-25 हज़ार तनख्वाह लेने के लिए आता है, उसका इतना रूट बिहेव होता है। इस वक्त तालीमी इदारों की मैं बात करूँ, चूँकि खिदमत खल्क़ की बात हो रही है, अल्लाह के बंदों की मदद करने के, लोगों के दूसरों के काम आने की बात हो रही है। हमारे तालीमी इदारों में अच्छे अच्छे बिजनेसमैन बड़े बनाए जा रहे हैं, बड़े निकाले जा रहे हैं, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा। इसमें आप किसकी गलती समझती हैं, हमारे वालिदैन की, हमारे तालीमी इदारों की? हमारे वालिदैन की पहली गलती है कि वो हमारे लिए स्कूल ऑफ थॉट ही सही नहीं रखते। अगली गलती हमारे टीचर्स की है, मैंने आपको पहले कह दिया कि वो सिर्फ अपनी तनख्वाह लेने के लिए आते हैं, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं है कि जो बच्चे वो अपने माइंड में ये रखते ही नहीं है कि हमने एक बच्चा कामयाब करना है। फिर हमारी सोसाइटी, बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बनाना है भाई। फिर हमारी सोसाइटी ऐसी है फिर हमारी सोसाइटी ऐसी है कि, और वो आप बिजनेस बना के भी क्या करेंगे, आप चले जाएं पत्थर उठाएं नीचे से आपको निकलेंगे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग निकलेंगे, आपके पास तो जॉब ही नहीं है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज नहीं, आपके पास कोई काम ही नहीं है। बिजनेस करने के लिए आप कहेंगे पैसा नहीं है। और अब आके ये है कि मैंने देखा है कि लोगों ने बच्चे स्कूलों से उठा लिए हैं, वो फीस ही नहीं दे सकते। अब आप करें ना, आप दें तालीम, आप कहती है ना कि वो तालीम दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। अब बच्चे, यानी हमारा बच्चा अपने बुनियादी हक से भी महरूम हो गया। हमारा बच्चा बुनियादी हक से महरूम है। ना उसे अच्छी तालीम मिल रही है, ना अच्छी सी तरबियत मिल रही है, ना उसे अच्छा खाना मिल रहा है, ना उसे अच्छा लिबास मिल रहा है, ना उसे अच्छा माहौल मिल रहा है, उसे कोई चीज़ नहीं मिल रही। हमारे यहाँ एक घर में 10-10 बच्चे हैं और खाने के लिए कुछ नहीं है, स्कूल नहीं जाते, छोटे छोटे बच्चे, मैं चाइल्ड लेबर पे भी काम करती हूँ, छोटे छोटे बच्चे मुख्तलिफ शॉप्स पे काम कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ लोगों के घरों में काम। कोई रोकथाम, कोई लॉ, कोई कानून? क्या करें, कानून बहुत सारे हैं, करें क्या? आप देखें ना, एक बंदे के घर में 6 बच्चे हैं, कोई नहीं है, जॉब नहीं है। अब बूढ़े आदमी को तो कोई भी अपने घर काम के लिए भी नहीं रखता, उसे अपने बच्चे ही काम पे भेजने पड़ेंगे। चाहे बेटी को किसी के घर काम के लिए भेजता है, वो वहाँ से ज्यादती का निशाना बन के आ जाती है। 90% हमारे घरानों में ये हो रहा है कि इंसिडेंट हमने सुने,
बिल्कुल सुनिए, क्योंकि लेकिन रोकथाम फिर भी नहीं। हम इस कदर इंतशार का शिकार हैं कि हमें बिल्कुल किसी रिश्ते की तमीज़ नहीं है, हमें अपनी कोई हद नहीं पता। हम अजीब, हमारी सोसाइटी एक मुकम्मल बेरवि का शिकार, चीज़ों को लेके हम इतने कॉन्शियस हुए हैं कि हमें कुछ नहीं पता। हमारे यहाँ बच्चियों के साथ ये हो रहा है, जो जाते हैं दुकानों पे जाते हैं, वहाँ लड़कों के साथ भी यही हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे वो काम कर रहे हैं जो उनके करने के है ही नहीं है। क्या होगा ये ज़रा बच्चे बड़े होंगे, लिखने की, खेलने कूदने की उम्र है, लेकिन वो कमाई में क्रिमिनल मसरूफ है। माइंड, हमारा बच्चा क्रिमिनल माइंड है। क्यों? क्योंकि उसको हालात ही वो दिए। एक बच्चा जब छोटी उम्र में ऐसी सोसाइटी में जाएगा, ये जो लोकल शॉप्स होती हैं, मैकेनिक्स की शॉप्स होती हैं, अपने से बड़े लड़कों में बैठेगा, उसे तो उसकी माँ ने बताया ही नहीं ना कि तुम दुनिया में क्यों आए हो। तो बाहर से क्योंकि माँ तो वो उठी है सुबह तो भाई इस टेंशन में रही है, बिल कैसे दूंगी, शोर कमा के नहीं लाया, वो बीमार आज है, खाना कैसे पकाएंगे, आज खाना कैसे पकाएंगे। 8 बच्चों की कपड़े धोएगी या उनकी तरबियत करेगी, उसे तो खुद कुछ नहीं पता था। और वो जिस जगह से आई है उसे तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे वालिदैन की तरबियत नहीं हुई, फिर हमने आगे बच्चों की तरबियत भी नहीं की। हमारे यहाँ एक ऐसी जनरेशन आनी चाहिए जो समझ रखती हो, समझदार हो, जो समझ रखती हो और जो ये जिगरा भी रखती हो कि यार मैंने ठहरना है, मैंने सहना है, ऐसे बर्दाश्त। जो फेस करना पड़ेगा। तरबियत बात फिर वो आ जाती है। तरबियत, यहाँ हम सियासत की बात करें या यहाँ हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाले एक इंसान की बात कर लें, किसी बिजनेस करने वाले शख्स की बात कर लें, बात आ जाती है तरबियत की कि आपकी तरबियत में कितना ठहराव है। बिल्कुल। और वो ठहराव, वो बर्दाश्त, वो दरगुजर करना, वो शुक्र करना, दूसरों के काम आना, वो हम नहीं सिखा रहे। हम ये सिखा रहे हैं कि अपना काम कैसे निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। हमें अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि लोगों के लिए कुछ करो। इस्लाम ने ये कहा है कि आप अच्छी बात करते हैं वो भी सदका है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास माल हो वो ही खर्च करें तो वो आप सदका है। अच्छा, हमें ये भी एक माइंडसेट है कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है मैं मदद क्या करूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारे ऐसे टीचर मुंसलिक हैं जो फ्री पढ़ाते हैं। ज़बरदस्त। मैंने दस्तकारी स्कूल बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारी बेवा और यतीम बच्चियाँ मुख्तलिफ 8 से 10 कोर्सेज फ्री करती हैं, टीचर फ्री आता है। मैं अपने किसी टीचर को पे नहीं करती। बहुत खूब। वो कहते हैं हम पैसे नहीं दे सकते आपको, लेकिन हम अपना वक्त दे सकते हैं आपको, और वो सबसे ज़्यादा कीमती है। और यही हमारी सोसाइटी को पता होना चाहिए कि आप अपना वक्त दें। आप में, हर इंसान में अल्लाह ने कोई ना कोई एबिलिटी रखी है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। कोई फिजिकली कर सकता है, कोई फाइनेंशियली कर सकता है, कोई मेंटली कर सकता है, कोई मॉरली कर सकता है। हर इंसान में, किसी में स्पीकिंग पावर इतनी होती है कि वो सोचें बदल देते हैं लोग, लेकिन वो कहेगा जी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं आपको कैसे दूं। भाई आपके पास बहुत कुछ है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ है जिससे वो दूसरे की मदद कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये शऊर देने की बात है और ये शऊर ये बताने की जरूरत बात है। फिर बात नहीं आ जाती कि ये शऊर हमें कौन देगा, ये शऊर हमें हमारे स्कूल देंगे। ये बात करते ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन इस पे बात करते हैं कि काबिलियत है लोगों में और हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत, कोई ना कोई टैलेंट मौजूद है। सिर्फ पैसे से ही आप किसी की मदद नहीं कर सकते। आप राह चलता है, अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है रोड पे, आप वो उठा के भी किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें हैं जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, उनके काम आ सकते हैं। मज़ीद भी इस पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हम कर रहे हैं लोगों के काम आना, दूसरों की मदद करना, कैसे किसी मुश्किल, कोई इंसान किसी मुश्किल में है, कोई मदद का तलबगार है, तो कैसे आप उसकी मदद कर सकते हैं, इसी पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ मुनज़्ज़ा है। मुनज़्ज़ा, बात हो रही थी कि हम सोच कैसे बदलें, कौन बदलेगा, लोगों के काम आना है, पैसे से ही आप किसी के काम नहीं आ सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें। कंटिन्यू करें। पहले हमारे वालिदैन हमें बताएंगे, फिर हमारे स्कूल की असम्बली हमें बताएगी। वो जो आप असम्बली में 10 मिनट के लिए आप कौमी तराना और लपियाती रोज़ पढ़ते हैं, उसे हफ्ते में 1 दिन कर दें आप, और बाकी 5 दिन आप बच्चों को ये बताएं कि इस्लाम क्या है, इंसानियत क्या है, और वो किसी भी चीज़ से, किसी भी मज़हब से आ रही है। आपके मदारिस में सुबह जो आप एक अरबिक में कुरान पाक की तिलावत करते हैं, उसको भी थोड़ा सा मुख्तसर कर दें और उसका तर्जमा बता दें। बिल्कुल। उसको समझा दें कि ये जो हमने आधी आयत पढ़ी, आप मत पढ़िए पूरा पूरा रखूँ, आधी आयत की आप जब तफसीर उसको बता देंगे तो आपके बच्चे को खुद ही शऊर आ जाएगा कि मैंने इस जगह से निकल के सोसाइटी के लिए क्या करना है। उसको ये भी समझ आ जाएगी कि मेरी चैरिटी मस्जिदों के लिए,
नहीं है। मेरी चैरिटी इंसानियत के लिए है। बिल्कुल। और आपको मौजूदा दौर में हर इंसान इतनी हिस्स रखता है कि उसको ये भी पता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कौन सिंसियर है, कौन करप्ट है, कौन नहीं है। आज के दौर में मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक कैमरा फिट हुआ है, एक एक्सरे मशीन है जो आपको पूरा का पूरा स्कैन कर लेती है। तो आप अपने आसपास देख के ऐसे बहुत सारे एवेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ से आप थोड़ा सा टाइम अपने 24 घंटों में से अगर आप संजीदगी से 1 घंटा उस एवेन्यू पे खड़े होकर लोगों की तब्दीली का अगर माइंड बना लेना तो आप तब्दीली ले आएंगे। ये कैसे लोगों का माइंडसेट किस तरह से चेंज करें कि आया पैसे ही सब कुछ नहीं है? कहते हैं ना कि किसी को देख के मुस्कुरा देना भी सदका जारिया। बिल्कुल ये भी किसी की मदद करना है। हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में, किसी परेशानी में जा रहा हो, लेकिन आपने देख के स्माइल पास कर दी तो वो अपने थोड़ी देर के लिए अपने वो गम भूल गया। ये सारी चीज़ें फिर तरबियत पे आ जाती है ना। हमारा माइंड सेट ही नहीं घूम फिर के हमारी बात तरबियत पे आती है। घूम फिर के तरबियत पे आती है। हाँ। और जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं उस पे आ जाती है। मैं बता रही हूँ ना कि अगर मैं अपने आसपास देख के लोगों के लिए आसानियां करना शुरू कर दूंगी तो यकीनी बात है मेरे बच्चे भी करेंगे। मैंने कहाँ से सीखा? सब कुछ करते हुए, एक हाईली क्वालिफाइड होते हुए, कोई काम ना करते हुए मैंने कहा कि मैंने ये करना है। तो क्यों किया? क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब को देखा था। ऐसे मेरे वालिद साहब का कहना था कि नहीं बेटा, हमारे घरों में जब लोग आके रोते थे तो मैं कहती थी कि अल्लाह मियाँ कोई एक फ़रिश्ता होना चाहिए, तेरे तो बहुत फ़रिश्ते हैं जो तेरी इबादत कर रहे होते हैं, तो एक फ़रिश्ता क्यों नहीं भेजता इसके घरों में? मैं बहुत छोटी थी, उस वक्त मेरा माइंड ये काम नहीं करता था कि फ़रिश्ते इसलिए नहीं हैं। फरिश्ते आते थे, पैगंबरों के दौरों में आते थे। आजकल फरिश्ते आके आपकी मदद नहीं करते। तो मैं कहती थी अल्लाह मियाँ भेज कोई फरिश्ता जो इनकी मदद करे। तो मैं फिर अपने बाबा से डिस्कस करती थी। मैं कहती थी बाबा जी ये देखें ना, लोगों के इतने मसले हैं। तो जब मैं पहले किससे सुनती थी कि वो जाने माद उठाती है तो नीचे से उसकी खाने की चीज़ें निकल आती हैं, तो ये हमारे दौर में क्यों नहीं होता? तो मेरे वालिद साहब कहते थे कि उस दौर के लोगों का एतकाद बहुत मजबूत था, आप अपना एतकाद मजबूत करें तो आपके साथ भी होगा। फिर मैं देखती रही, उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की और इसी चीज़ ने मुझे इस रास्ते पे लाया कि अब अगर कोई मुझे कहे ना कि मेरी ज़ात के लिए मैं कुछ करूं तो मेरा दिल ही नहीं मानता। मतलब मुझे उस रात नींद ही नहीं आती। तो अब यकीनी बात है कि जब मेरे बच्चे ये देखेंगे कि हमारी माँ ऐसे कर रही है तो यकीनन आगे उनमें और भी उन एक पे मेरी तरबियत का असर भी होगा। यही एक जज्बा, तो यही जज्बा कि माँ ये काम कर रही है, माँ ये बता रही है कि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है और इस दुनिया में आने का मकसद भी यही है, अल्लाह के बंदों के काम आओ। अपने लिए तो हर कोई जीता है, बिल्कुल ये बात लेकिन आया एक्चुअल जीना वही है जो आप दूसरों के लिए जीते, दूसरों के लिए जीते हैं, जो आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने में वक्त सर्व करते हैं, जो बहुत खुशी होती है, एक खुशी वाला टाइम है, वो वही होता है। बाकी आप कुछ भी करेंगे वो आर्जी होगा, लेकिन ये वो चीज़ है जो आपके लिए आर्जी नहीं होगी। ज़िंदगी में आप जब एक ख़ास जगह जाएंगे तो फिर आपको एक अजीब तमानियत का एहसास होता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं मुकम्मल हो गया हूँ, मैं अधूरा नहीं हूँ। अच्छा, ये बात सच है। ये जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है या जाने अनजाने में प्रैक्टिस में ये काम हो गया हो कि जब उन्होंने किसी दिन उनसे ये काम हुआ हो कि अल्लाह के बंदे के वो काम आए हो, कि छोटी सी मदद कर दी हो, कि या रास्ते से कोई पत्थर हटा दिया हो या किसी लिए कोई भी आसानी पैदा कर दी हो, पूरा दिन वो एक अजीब सी खुशी महसूस करेंगे, तमानियत का एहसास, उनकी रूह बड़ा हल्का महसूस करेगी। बिल्कुल ऐसी बात ये बात है। ये प्रैक्टिकल अगर हम करना शुरू कर दें तो वाकई इस वक्त जो हम एंजाइटी, डिप्रेशन में और क्या हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, उसकी भी एक वजह ये है। ये वजह है कि हम दूसरों की मदद नहीं करते, हम देख के अनदेखा कर देते हैं, ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूं? रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, हम गाड़ी नहीं रोकते, पास से गुजर जाते हैं। बिल्कुल पास से गुजर ये तो एम्बुलेंस आएगी, उठा के ले जाएगी, उसका काम है, मैं क्यों इसमें हाथ डालूं? एवं पुलिस केस में मेरा नाम आ जाए। अच्छा, ये भी देखिए ना, हमारी सोसाइटी के बैरियर्स भी तो ऐसे हैं ना। हाँ। कि मैं उठा के ले जाऊंगा, मेरे गले पड़ जाएगा, ये भी तो मसला है ना। और ये भी तो हम ही नहीं बनाया ना, ये भी हम ही नहीं बनाया, हम ही क्रिएट किया, वरना ये बाकी आप देखें वेस्ट में देखें, वहां पे क्यों नहीं है? ये हमारी ही सोसाइटी में ये चीजें क्यों पाई जाती? बेहिसी और हम यकीनन ये एक लम्हा फिक्रा भी है, बेहिसी और वसाइल की कमी। वसाइल की इस कदर कमी है कि हम हर गलत काम, गलत एक्ट कर गुजरने के लिए तैयार बैठे हैं। जहाँ मौका मिलेगा हम गलत करेंगे ताकि हमारी ज़िंदगी का कुछ टाइम रिलैक्स हो जाए। प्रॉब्लम्स इस कदर ज़्यादा हो गए हैं कि जहाँ सुकून के लम्हात हमें ढूंढने चाहिए अच्छे कामों में, वहाँ हम रॉन्ग रास्ते पे चल के उसकी डायरेक्शन हमारी नहीं है सही, डायरेक्शन नहीं ठीक, हम सही जो डायरेक्शन उसमें जाने की हमें ज़रूरत है। वो कौन लेके जाएगा? हमारा अपना ज़र्फ, हमारा अपना नफ्स,
हमें खुद बैठ के सोचना होगा। बिल्कुल। अपना ज़ाती मुहासबा हमें करने की ज़रूरत है, ना कि हमें इस उम्मीद में रहे कि मुनज़्ज़ा आएगी, इसकी ऑर्गेनाइजेशन आएगी या और 10 लोगों की ऐसी तंजीमें बनी हुई हैं वो आएंगी तो गरीब लोगों की या जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरत पूरी करेगी, या मैं मुश्किल में हूँ तो मेरी मुश्किल आसान हो थोड़ी जाएगी। कनात की तरफ भी आ जाएं, थोड़ा सा कनात की तरफ भी आ जाएं। कनात भी करेंगे तो हमारी सोसाइटी में बहुत तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, इसमें अब चूँकि हम इख्तिताम की तरफ चल रहे हैं, एक हम बात करते हैं, मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ी पावर है इसके पास, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। जहाँ हम बात करते हैं कोई अच्छी बात फैलानी हो, लोगों को अवेयर करना हो, जैसे कोविड आया तो हमने मैसेज को सरेआम कर दिया और इस तरह वायरल किया कि हर एक को पता चल जाए कि आया एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं, कैसे अपने आप को उसने महफूज रखना है। तो ये एक प्लेटफॉर्म जो है, जो इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, क्या समझती हैं इसके थ्रू कैसे हम लोगों तक पैगाम पहुंचा सकते हैं कि दूसरों की मदद करना, लोगों के काम आना, यही असल ज़िंदगी है? देखिए, डेफ़िनेटली ये एक बहुत बड़ा आपके पास प्लेटफॉर्म है जिससे आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लेकिन ये भी मसला है कि अब हम वो भी नहीं देखते। अब हम वो देखना नहीं चाहते। हम वो देखना नहीं चाहते। हाँ। हम सोशल मीडिया पे वो चीज़ें देखते हैं हाँ। जो देखने वाली नहीं होती। आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे जहाँ पे आपको कोई काम की चीज़। कल परसों की शायद बात है, जबकि बात कट करी बैठे हम यही कुछ डिस्कस कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे हम ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो यूजलेस है, बिल्कुल। जो हमारी दुनियावी और आखिरत की ज़िंदगी कहीं भी वो काम नहीं आना, वेस्ट ऑफ टाइम है। बिल्कुल। लेकिन लोग उससे अर्न कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम देख रहे हैं तो वो बना रहे हैं। उसको भी हमने अर्न का जरिया बना दिया। पहले वो टीवी आता था, शाम को 4 बजे शुरू होता था, फरमाने लाई तक हमें चीज़ें सिखाने के लिए कोशिश की जाती थी। अब ऐसा नहीं है। अब इतने चैनल्स हैं कि आप रिमोट को घुमाते रहे ना तो आपके 2 घंटे गुजर जाएंगे, आप कुछ भी नहीं देखेंगे, पता ही नहीं चलेगा। आप कुछ भी नहीं देखेंगे। क्योंकि आपको ये आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आपकी सिर्फ ये दौड़ है कि मैंने कहाँ से अर्न करना है, मैंने कहाँ से कुछ हासिल करना है। आप जब हासिल कर रहे हैं, आप वो भी सीख नहीं रहे। हर जगह एक होता है ना, तालिब इल्म होता है जो कुछ सीखने की लगन रखता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारा मकसद अर्निंग का है और शॉर्टकट का है। शॉर्टकट का। तो अगर पहले मीडिया सिखाता था बहुत कुछ, अब नहीं सिखाता। अब मीडिया आपको नाच गाना सिखाता है, आपको ऐसी मूवीज, ऐसी फिल्म्स दिखाता है जिससे आप अपने इक़दार को भी भूल जाते हैं। अब ज़हनी इंतशार का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ज़हनी इंतशार का शिकार हो जाते हैं। हाँ, हम लोगों को अगर ये एजुकेट करें कि, और ये एजुकेशन मैंने आपको फिर कहा है कि आपकी मसाजिद देंगी। हमारे यहाँ इस्लाम की सियासत भी मस्जिद से शुरू होती है, इस्लाम का स्कूल भी मस्जिद से शुरू होता है, लेकिन हमारी मस्जिद खाली है, सिर्फ उसमें शीशे लगे हुए हैं चमकते हुए, या नमाज के बाद ताला लग जाता है। जब तक हम अपनी मस्जिदों को नहीं खोलेंगे, हम अपने 5 टाइम की नमाज में एक ऐसा आलिम या मौलाना वहाँ बैठा होगा जिसमें इस्लाम की रूह होगी, जब तक वो नहीं बताएगा तब तक हम कभी भी तब्दीली नहीं ला सकते। सोशल मीडिया से हम तो वो कौम है कि जुमे का खुतबा सुनना हम गवारा नहीं करते, हम भाग के जाते हैं। जब मस्जिद वो नमाज का टाइम होता है, हम जाकर सफ में खड़े हो जाते हैं और फौरन खुतबा सुनना भी लाजिम है। हम वो कौम है, हम तो खुतबा नहीं सुनते, हम आधी नमाज के लिए हम भागते हैं, दौड़ते, और एक नमाज पढ़ी दूसरी छोड़ के आ जाते हैं। उस कौम से अब मजीद हम क्या तवक्को रखें? देखिए कैसे उस कौम को एजुकेट करें जब अपनी इबादत मुकम्मल नहीं कर रहे, जो अपनी इबादत मुकम्मल नहीं। हाँ, आर्जी है ना। हमें ये तो बताया गया है कि दुनिया आर्जी है। हमने दुनिया को आर्जी नहीं समझा, जिंदगी को आर्जी नहीं समझा, हमने अपनी तालीमात को आर्जी समझ लिया। नहीं, हमने ऐसा लगता है कि हमने हमेशा यही रहना है, हमने मरना नहीं है, हमने अल्लाह के हजूर हम बहुत निडर हो गए हैं कि हमने हमेशा जो है वो यही रहना है। आगाज़ कैसे करें? एक छोटा सा स्टेप लेना हो अल्लाह के बंदों के काम आने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, क्या समझते, कहाँ से आगाज़ करें? अपने घर से, अपने आसपास के 2 घरों को ले लें बस। वहाँ देखें कि कोई ऐसा बच्चा, या आपके घर काम करने वाले, हर घर में आजकल मेड मौजूद है, आप उनके 2 बच्चे पकड़ लें, उन्हें पढ़ा सकते हैं। आप नहीं चले ना रटाइए आप उन्हें उर्दू की किताबें, इंग्लिश की किताबें, आप उनकी तरबियत कर सकते हैं। ऐसे
आप उन्हें बता सकते हैं कि दुनिया ये जो हमने तालीम अपना निसाब बनाया है, मैं इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मैंने खुद पढ़ा है, मुझे इसमें से कोई चीज़ काम नहीं आई, असल ज़िंदगी में उनमें से एक लफ्ज़ मुझे काम नहीं आया। मुझे ये बताएं, हम वो जो मिस्टर चिप्स पढ़ते हैं वो किस काम वो आएगा किसी हमारे? काम नहीं है, वो हमें जिंदगी में कहाँ काम आया, मुझे आज कहीं तक पे भी समझ नहीं। नहीं आई कि बिल्कुल वो नहीं जो आया। पूरी किताब हमने पढ़ी, टीचर से मार खा खा के, डांट बिल्कुल। खा खा के, उसका तर्जुमा पढ़ पढ़ के, उसको कुछ जुबानी भी याद नहीं कर हुआ करके, और याद वो भी नहीं होता था। याद भी नहीं होता था। वो मिस्टर चिप्स कहाँ है जिंदगी में काम आ रहा कहीं है, भी मुझे नहीं आज आया। तक समझ नहीं। हमारे अगर निसाब उसकी ही जगह आप सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब पढ़ा बिल्कुल, देते तो बिल्कुल। वो यकीनन हमारे काम आती। हमारे बच्चों को पता होता। हाँ। देखें, मुझे याद है कि ये सेकेंड ईयर के तमाम मज़ामीन थे इनको, बीए के जितने सब्जेक्ट थे उनको पढ़ के मेरा दिल करता था मोहब्बत की जाए। अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की भी वो उर्दू की हाँ। शायरी आप देखें तो वो आपको एक नया उभरता हुआ आशिक उसमें दिखाई देता था। बिल्कुल। तमाम मज़ामीन, चाहे वो उर्दू हाँ। के थे, चाहे वो इंग्लिश के थे, उसमें एक ही था, हाँ। इश्क करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, और कोई एक ख्वाब की दुनिया हो जिसे मैं आंखें बंद करूं और मेरी तमाम चीज़ें ज़रूरत की मेरे सामने आ जाए। तमाम तर ख्वाहिशात पूरी हो अच्छा, जाए। मेन वही वक्त होता है बच्चे की तरबियत का, उसका एक माइंडसेट वक्त, चेंज करने एक का। वो 3-4 साल का होता है जब आप उसे स्कूल भेजते हैं, वो उसकी रूहानी तरबियत होती है। ऐसे। और आप उसकी जो करते हैं ना कि दुनियावी तरबियत करते हैं, उसका वो वक्त होता है जो आप मैट्रिक से लेके बीए तक करते हैं। उसमें आप बच्चों को सिखा देते हैं भाई मोहब्बत करो। मुझे याद है मैं जब पढ़ती थी तो मैं ये सोची यार किसी तरह मोहब्बत की जाए। कितनी खूबसूरत चीज है। हाँ। ये डेफिनेटली ख्याली कितनी दुनिया। आसानी है, कितनी आसानी, और ख्याली दुनिया में कितना मज़ा है। आप आंखें बंद करके बैठो, मर्जी के सपने देखो। मैंने बीए की हमने किताबों में अपने यही बच्चों पढ़ा में था। वही बच्चों को ख्याली दुनिया में रहना ख्याली सिखा दिया दुनिया ना। में। और आज के बच्चे, अच्छा पिछले जनरेशन फिर भी ज़रा बेहतर थी। आज के अब बच्चे के आप देखें ना, हमारे बच्चे कैसे हैं, वो बिल्कुल ही खाली हैं। हम आधे तीतर आधे बटेर थे। हमें कुछ इस्लाम भी आता था और कुछ दुनिया भी आती थी, क्योंकि हमारे वालिदैन ने हमें बताया हुआ था। बताया हुआ था। और लेकिन सुबह हमने अपने बच्चों को डांट नहीं के बताया। उठाते थे फजर के लिए, फिर मस्जिद भेजना। हम नहीं जगाते अपने पारा बच्चों को, पढ़ने। वो रात भर वो ऑनलाइन अर्निंग करता रहे जी, नहीं, चलो रात रहने को दो। लेट सोया, सुबह हाँ, सोने दो सुबह उसको। सोने दो। हाँ, जबकि हम नहीं उठाते। इस्लाम ने क्या कहा है, सुबह जागोगे, नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें सारे दिन का रिस्क मिलेगा। और उस रिस्क को हम पूरी रात कंप्यूटर पे ढूंढते ढूंढते हैं, रहते हैं। वो रिस्क हमें नहीं नहीं, मिलता। और सारी तभी जिंदगी तो रिस्क में बरकत नहीं है। रिस्क में बरकत तो ये नहीं। कैसे होगी बरकत? पैगाम क्या देंगी नाज़रीन को, और किस तरह से अगर कोई सोशल वर्क में आना चाहता है तो कैसे आगाज कर ले? दिल बना ले अपना, थोड़ा सा सब्र कर ले, कनात कर ले, और अपनी चीज़ों पर डट जाना सीख ले। और ये सोच लें कि ज़िंदगी बहुत आर्जी है, यहाँ पे आपने हमेशा नहीं रहना। और ये जो आपके मरने के बाद आपकी देगें बनाई जाती हैं ना, अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं, फिर आपके हर जुम्मे रात को आपके लिए कुरान पाक पढ़वाए जाते हैं, इसे आप अपनी ज़िंदगी में ये अपनी सारी देगें पका के जाइए। ओए होए। अगर आप ये अपनी ज़िंदगी में ये देगें पका जाएंगे तो यकीन करें आपको मरी हुई देगें नहीं ज़रूरत। और ये देगें आप उसी सूरत में पका सकते हैं कि अपनी जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ें उठाइए और जाके उसे दे आइए जैसे ज़रूरत है। स्टोर मत करें। स्टोर मत करें। हाँ, हम तो स्टोर करने में मसरूफ है। स्टोर बहुत कुछ स्टोर किया है जी। आप हमारे घरों में कबर्ड जाके खोलें, आपको 50 जोड़ा मिलेगा कपड़ों का। कपड़े मजीद रखने की और जगह दोबारा नहीं मिलेगी पहनने की, आपको। कितने ऐसे घराने हैं जिन्हें दोबारा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, क्या फ़ायदा है। और कहीं पे बच्चे ठिठुरते हुए मर जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बिल्कुल ऐसी। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहिबा, वक्त दिया आपने। यकीनन नाज़रीन, अल्लाह के बंदों के काम आना, खिदमत खल्क करना, ये जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिएगा। क्योंकि हम शिकवा शिकायत करते हैं एक दूसरे से बैठ के, अगर कहीं महफिल जमी हो तो हम ये ज़रूर बात करते हैं रिस्क में बरकत नहीं हो रही है, अजीब सी बेचैनी सी रहती है, अजीब सा स्ट्रेस रहता है। वो इसीलिए रहता है क्योंकि आप अल्लाह के बंदों का ख्याल नहीं रख रहे। आप सिर्फ अपनी ज़ात में मगन हैं, खुद स्टोर करने में मगन हैं, आप बांट नहीं रहे, अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं कर रहे। अल्लाह की राह में ख़र्च कीजिए, अल्लाह के बंदों के काम आइए, तो देखिएगा आपकी तमाम तर प्रॉब्लम, तमाम तर मसाइल जो हैं वो खुद ही हल होते चले जाएंगे। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।